यहाँ पे आपने वो डोमेन सर्च करनी है जो आप बाय करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ग्लोब मार्केटर सर्च करना चाह रहा हूँ, ये बाय करना चाह रहा हूँ। अब ये डॉट कॉम में ऑलरेडी टेकन है, यहाँ पे आपको शो करा रहा है ना ब्रोकर सर्विस का, तो ये बंदा इतने पैसे लेगा और आपकी उससे बात कराएगा। लेकिन डॉट को के अंदर पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ ये मुझे चाहिए, ठीक है। अब जब बाय करते हो ना, ये देखो डोमेन इतने की थी, लेकिन 15,000 कैसे हो गया उसका, ये देखें। अच्छा, पहले भी एक ऐड थी। मैंने एक डोमेन ऐड किया है इसमें, जिसको मैं बाय करना चाहता हूँ। एक ही ब्रोकर की इमेज शो कराता है बस वो। यहाँ पे 7 ऑप्शन होता है कि 849 में प्रोटेक्शन भी है इसमें, अगर आप बाय करना चाहो तो। मैं कहता हूँ कि अगर नहीं करना चाहते तो 529 ही पड़ रहे हैं। आप लोगों के बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट होते हैं कि मुझे चाहिए, क्योंकि न्यू यूजर जो भी आता है उसको नहीं आइडिया होता कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट उसका ऐड कर देता है ये पैसे भी। तो मैंने निकाले हैं, मुझे 529 में ही पड़ रही है, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब ऑप्शन है पेमेंट का, ठीक है, कि आपका जो है वो कार्ड ऐड होगा। अभी इनका कार्ड ऐड हुआ है, तो सिर्फ आ रहा है कि कार्ड के पीछे ना एक 3 डिजिट का ना सिक्योरिटी कोड होता है। आपको होगा कि ऐड पेमेंट, और यहाँ पे इस टाइप का होगा कि कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड और डिफरेंट चीजें। जब ये कर लोगे तो यहाँ पे आपको रिव्यू कराएगा कि ये आपने डोमेन बाय की है, इतने पैसों की है, और इस पे उसके पहले एक ऑप्शन आता है यहाँ पे साइन इन का। इनका ऑलरेडी क्योंकि साइन इन था, तो आपको जो है वो ऑप्शन देगा कि साइन इन कर लो, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फ्ला, साइन इन विद नंबर या ईमेल। तो आपने ट्राई करना है कि साइन इन करना है गूगल के साथ और पर्सनल ईमेल के साथ, ही आपका जो बिजनेस की ईमेल आपने बनाई है उसके थ्रू। क्योंकि डोमेन आपने पर्सनल ईमेल के थ्रू बाय करवा ली है, और इन फ्यूचर आपको कोई इशू आता है, रिन्यू करानी पड़ती है, तो आप भूल जाते हो कि मेरी पर्सनल के ऊपर बाय की थी कौन सी ईमेल। पर्सनल पे मेरे पास 3-4 ईमेल थी, पता नहीं फेसबुक के थ्रू बाय की थी, फेसबुक तो हैक हो गया, इसको कैसे रिन्यू कराऊं या डिफरेंट चीजें। तो आपको गूगल अकाउंट में जो है वो सिक्योर होता है, तो उसमें जो है वो ट्राई भी करें कि बिजनेस की चीजें बिजनेस ही अकाउंट से रखें। इनके बिजनेस की जो जीमेल बनाएंगे, तो वो जो है वो बिजनेस के जीमेल के थ्रू ही इसको बाय करना है आपने। कोई और क्वेश्चन? ईमेल सर्विसेज वो डोमेन की ईमेल होती है, वो जीमेल नहीं होती। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर मैं जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाता हूँ ना, तो मैं अगर यूट्यूब देख रहा हूँ तो मेरा डाटा कहाँ पे जा रहा है? जीमेल के पास, गूगल के सर्वर के ऊपर, क्योंकि आपकी यूट्यूब लॉगिन किससे हो रही है? जीमेल से। तो आप क्या कर रहे हो, किस तरह की वीडियोस देख रहे हो, किस तरह की चीजें कर रहे हो, आपका सारा डाटा कहाँ पे जा रहा है? गूगल के पास। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं गूगल के सर्वर के पास ना हो, मुझे कस्टम ईमेल चाहिए, वो गूगल के सर्वर की नहीं होगी, वो मेरी वेबसाइट की डोमेन से बनी होगी। जैसे कि एक ईमेल है help@dankash.com। अब वो help@gmail.com भी हो सकती थी, अगर वो जीमेल होती तो वो गूगल की ईमेल थी। लेकिन मैंने क्या किया, अपनी जो डोमेन बाय की हुई थी ना, फॉर एग्जाम्पल दानकाश मेरी वेबसाइट थी, अब मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो उसका नाम या कस्टम ईमेल बनाई है, उसका नाम है help@dankash.com। अब इसका डाटा कहाँ आएगा? मेरी वेबसाइट के सर्वर पे। स्टार्ट में भी ना बाय करो, क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। 500 या 400 पर ईमेल का देता है पर मंथ। आपको जो है वो 3,035 हो तो एक ईमेल का महीने उसका साल का पड़ रहा है। डोमेन से एक्सपेंसिव आपकी कस्टम ईमेल पड़ रही होती है आपको। तो क्या ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बाय की हुई है, ये डोमेन है। जैसे इस पे क्लिक करके, एक मिनट, ये डोमेन है आइडियल मार्केटर्स के नाम से, जो ऑलरेडी बाय की हुई है। अब मैनेज में जाते हैं, और यहीं पे कहीं ऑप्शन देता है कि रीसेल का।
यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट फॉर सेल, यहाँ पे दिखा रहा है कि अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। अब इसको मैं लिस्ट भी कर सकता हूँ सेल के लिए दोबारा। कोई और क्वेश्चन किसी का? अगर कोई हमें वो कैसे अप्लाई करेगा हमारे को? आपने डोमेन लगा दी GoDaddy पे, वो आएगा कि ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने परचेज किया है, ब्रोकर सर्विस लेगा, वो आपके पास आएगा कि ये डोमेन मैं बाय करना चाहता हूँ। तो प्राइस जो है वो GoDaddy के ऊपर ही है, जैसे वो पेमेंट करेगा आपका कार्ड जो अटैच है GoDaddy के साथ, वो आपके कार्ड में ही पैसे आते हैं उसके कार्ड से। लेकिन थर्ड पार्टी कौन है दरमियान में? GoDaddy, जो कि ब्रोकर सर्विसेज दे रहा है, तो उसको अलग से पे करना होगा, आपको अलग से पे करना होगा उसको। GoDaddy को आपने लॉग इन करना है या साइन अप करना है बिजनेस जीमेल के साथ। बिजनेस जीमेल क्या होती है? जैसे आपकी नाम है अली अहमद, तो aliahmad@gmail.com बनाया होता है आपने। जो आपकी बिजनेस की जीमेल होगी, आपके बिजनेस का जो नाम है आइडियल मार्केटर्स है फर्ज किया, तो idealmarketers@gmail.com, ये आपकी जो है बिजनेस। अगर वो नाम ना मिल रहा हो तो वो क्या करना है, आपने आगे ऑफिशियल लिख देना है। हाँ जी, वेबसाइट के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट इसलिए कराई जाती है। आप इसी डोमेन को जो है, मैं 2-3 और वेबसाइट के साथ लाइव आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे एक कंपनी ये है, डिपेंड कर रहा होता है, मिल जाएगी अगर अवेलेबल है तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन प्राइस का जो है वो होता है फर्क। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सेम डोमेन ना, 2 वेबसाइट्स पे, आइडियल मार्केटर। तो दोनों की प्राइस आप मैच करके देख सकते हो। इधर है तकरीबन 4,55,000 तकरीबन, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगी बराबर। कितनी थी इस पे? 2595। यहाँ पे है 4,57,680 की, और यहाँ पे जो है वो 4,55,000, यानी कि 2,000 का डिफरेंस है, ठीक है। आप होस्टिंगर पे देख लें, आइडियल मार्केटर के नाम से, हो सकता है वो आपको कुछ और सस्ती मिल रही हो। इसी तरह और भी डिफरेंट साइट्स हैं, domains.pk के नाम से भी है। अब वहाँ पे फिक्स रेट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डोमेन बाय करनी है, ये डोमेन बाय करना चाहता हूँ। अब ये कितने की दे रहा है? $10 की, यानी कि कितने तकरीबन बनेंगे, कोई 1,700 के करीब। लेकिन यही डोमेन आप GoDaddy पे देखें तो आपको इससे सस्ती ही मिलेगी वो। यहाँ पे 529 की है, ठीक है। होस्टिंगर पे देख लें, उसकी जो है वो 2500, इससे भी महंगी होगी। मैं नहीं, उसी पे GoDaddy पे ही सेल करनी है। अब इसी को मैं एक और वेबसाइट है उसके ऊपर भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जो थर्ड वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर जो है वो ये नाम दे देता हूँ कि .com में मुझे ये डोमेन चाहिए। अब ये जो है आपको मिनिमम भी 2500 की देता है ये वेबसाइट।
यहाँ पे जो है 1850 की है, डॉट पीके में जो है वो 2500 की है। अब यहाँ पे कितने की 1800 की हो गई है, उसके पास जो है थी इस वेबसाइट पे तकरीबन 1600-1700 की करीब पड़ रही है, और इस पे जो है वो 500 की पड़ रही है। तो डिफरेंट टूल्स होते हैं हर चीज के। फॉर एग्जांपल कि आप कह लो कि मैंने जो है वो कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसके नाम से जो है वो हजारों टूल्स हैं जो कि कीवर्ड रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी सारे जो है वो यूज कर ही बैठे होते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि कौन सी जो है वो सबसे अच्छी है या कौन सा सबसे आपके लिए अच्छी है। तो डोमेन्स के वाले से अगर आप देखते हैं तो वो गोडैडी ही है जो आपको सस्ती डोमेन्स दे देते हैं। खुद कैसे बनाएंगे, आप एड्रेस नहीं जनरेट कर सकते खुद। आप अपनी मर्जी का नाम यहाँ से सर्च करके बाय कर सकते हो, और ये जो है वो पीछे से सर्वर ही प्रोवाइड कर रहा है, जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके पास सर्वर की लोकेशन है। कोई और क्वेश्चन यहाँ तक? किस चीज का? डोमेन के लिए कितने अल्फाबेट चाहिए? अल्फाबेट्स तो नहीं होते, बेशक आप 20 की ले लो, 50 की ले लो, लेकिन हमने ट्राई करना होता है अगर सोशल मीडिया की भी हमने देखनी होती है। मिनिमम 12-10 तक होते हैं। मैंने कभी ये नहीं टेस्ट किया कि एक वर्ड की भी डोमेन शायद होती हो। i.com सर्च करके देख लो, i.com, b.com, c.com, मे भी होती हो। अब बताएं हमारा दोस्त। नाम से ना हम नाम जैसे कोई भी नाम हो सकता है, मेरे अपना नाम हो सकता है, या मुझे वैसे कोई वर्ड अगर पसंद है तो मुझे उसकी नाम से अगर कोई कंपनी बनानी है तो मैं उसको कैसे करूँगी? वो नाम तो मेरा बनाया आपका नाम जो भी होगा ना, इंटरनेट के ऊपर क्या होता है, एल्गोस होते हैं कि ए के साथ ए 20 दफा भी लिखो, पहला एल्गो ये कंप्लीट हुआ, फिर ए आखिरी बी कर दो, फिर आखिरी सी कर दो, फिर जब जेड तक हो गया फिर अगला जो लास्ट से सेकंड लास्ट है उसको ए से स्टार्ट करो, जेड तक ले जाओ। तो वो उसके पास हर वेरिएशन होती है, आपको अपने नाम की डोमेन मिल जाएगी। लेकिन यह है कि हम खुद से अपनी डोमेन जनरेट कर लेंगे। .com की जगह अब यानी कि फॉर एग्जांपल कि hp.com तो बिक गई है, hp.com के नाम से मैं अपनी डोमेन बना लूँ, .com में ही डोमेन उसके अपने अवेलेबल कर सकते, यानी कि आपके जो आप चेंज करोगे ना वो मिल जाएंगे आगे। .com चेंज भी कर सकते हो, डोमेन का नाम ही चेंज नहीं करते, बिक नहीं है वो बिक नहीं है, उसकी वेरिएशन बना देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है फेसबुक को। पहला प्लेटफॉर्म है इसमें फेसबुक, और इसमें हमने देखनी है सबसे पहले मैनेजमेंट और उसके बाद जो है इसमें मार्केटिंग। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे ज्यादा मार्केटिंग की वजह से फेमस है। इसको जब स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट में इसका कंसेप्ट ये नहीं था कि इसके ऊपर मार्केटिंग होगी। उन्होंने सिंपल एक जब इसको स्टार्ट किया तो उसमें ये था कि लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, लोग एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स या एक्टिविटीज को शेयर कर सकें, ग्रुपिंग हो सके और डिफरेंट चीजें जो है फेसबुक के ऊपर हम मैनेज कर सकें। जब लोग आए अपना डाटा देना शुरू हुए तो फेसबुक को लगा कि मुझे अब लोगों को मैक्सिमम डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। जब मुझे आइडिया होगा कि लोग क्या कर रहे हैं तो मैं उनके हवाले से जो है नई चीजें इनको देता रहूंगा। लेकिन बेसिक पर्पस था कि लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और उस बेस पे उनको नई चीजें दी जाए। फॉर एग्जाम्पल लोग आपस में करें यार इसमें ये होता है कि हम लूडो खेल लेते हैं, उन्होंने फीचर दिया, हम इस पे वीडियोस देख सकते हैं। फीचर जब उनके कंप्लीट हो गए कि हर साइट को हमने कवर कर लिया, इमेज भी पोस्ट हो जाती है, एक्टिविटीज भी हो जाती है, जॉब टाइटल भी, जो लोग चाहते हैं कि मेरा जो है जॉब सबको नजर आए कि क्या कर रहा है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर का भी ऑप्शन है, इसमें कम्युनिटीज भी मैनेज हो रही है, ग्रुप्स भी मैनेज हो रहे हैं, बिजनेस भी मैनेज हो रहे हैं। तो अब उसने नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि अब मार्केटिंग, यानी कि मैं क्या करूं, दो लोगों को आपस में मिलाऊं और उससे पैसा कमाऊं। अब जब आप फेसबुक के ऊपर एड रन करते हैं तो उसमें कोई यूट्यूब की ऑडियंस नहीं होती। वो क्या करता है, अपने सर्वर में से कुछ बंदे उठाता है और इस पर्सन से पैसे लेता है और कहता है कि मेरे सर्वर के ही लोगों को, मेरे ही पेज के ऊपर मौजूद लोगों को, या मेरे ही सर्वर के ऊपर जो मौजूद लोग हैं उनको जाके ये ऐड दिखा देता है वो। तो अपनी ही ऑडियंस को आपस में जो है वो सिर्फ मिक्स कर रहा है और उससे वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। तो अब इन लोगों का इंटरेस्ट, फेसबुक को पता है कि ये लोग क्या करते हैं, किस जॉब टाइटल के हैं, किस लोकेशन पे रहते हैं। जब ये एडवर्टाइजर आता है ऐड रन करता है तो इसका ऐड सिर्फ इन लोकेशंस के लोगों को दिखाना होता है उसको, ठीक है। तो अब ज्यादा जो फेसबुक फेमस है वो मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा है
और उसका कोई दरमियान में खर्च नहीं है। तो एक पर्सन के वो आपसे 10 पैसे भी ले, जब आप कहते हो कि लाख लोगों को दिखाओ, तो आपसे इजीली वो 10,000 एक पर्सन से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो बिलियंस के हिसाब से ट्रैफिक है और मिलियंस के हिसाब से एडवर्टाइजर है जो कि एड्स रन कर रहे हैं, तो उसको क्या है, फ्री में पैसे जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे। तो फेसबुक को ज्यादा हम यूज करेंगे मार्केटिंग के लिए ही, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म के एड्स देखते हैं जैसे कि लिंक्डइन है, वो आपको एक रीच यानी कि एक पर्सन तक पहुंचाने के सिर्फ $0.83 लेता है, यानी कि 83 सेंट। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि आप कह लो कि 140 रुपीज में सिर्फ एक पर्सन को ऐड दिखाना है, और वही काम जो है आपका फेसबुक आपको 2 से 3 पैसे में कर देता है। वहां पे आपको 140 रुपीज देने पड़ रहे हैं और यहाँ पे 2 से 3 पैसे। अगर गूगल की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक क्लिक लेने के लिए आपको, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो 7 से 8 रुपए के हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो 20 से 22 रुपए के हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि 50 रुपए के भी होते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको 5,000 में भी बाय करने होते हैं कीवर्ड्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट बेस है। ठीक है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट, वो हर जगह से इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, वीडियोस किस तरह की देख रहे हैं, पोस्ट किस तरह की लगा रहे हैं, जॉब टाइटल क्या है, किस लोकेशन पे घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, फूड पांडा इसके साथ लिंक है, आपकी उबर जो है वो इसके साथ लिंक है, और डिफरेंट आपकी ऐप जो हम प्रेफर गूगल की बजाय हम फेसबुक को ही करते हैं। ठीक है, इवन कुछ बैंकिंग एप्स है वो भी आप जो है फेसबुक के साथ लिंक करवा देते हो। तो वहां पे क्या है कि आपका सारा डाटा है, कितने कमा रहा है, कहाँ पे लगा रहा है, कैसे गुजारा रहा है लाइफ, सारा डाटा उसके पास है। और मैं एडवर्टाइजर हूँ, मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ जो कि बर्गर खाते हैं। अब उसको पता है कि ये फूड पांडा पे हमेशा बर्गर ही खाता है, एड्स भी ज्यादा मैं बर्गर के इसको दिखाता हूँ तो ये उसको लाइक भी करता है, वीडियोस में भी बर्गर नजर आ जाए तो रुक जाता है, पोस्ट पे भी बर्गर नजर आए रुक जाता है। तो ये वो ऑडियंस है जो कि बर्गर ज्यादा खा रही है, तो मैं बर्गर बेचने वाला हूं, तो मेरा ऐड क्या करेगा, उन लोगों तक पहुंचा देगा। तो मतलब वो अपने डाटा के साथ क्या कर रहा है, लोगों को आपस में सिर्फ मिला रहा है और उसमें से अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें मार्केटिंग ही देखेंगे। अब इसमें ना 3 मॉड्यूल होते हैं। पहला है आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल कोई ऐसा पर्सन है जिसके फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल ना हो? आपकी नहीं है? और कोई? बाकी सबकी है ना? तो प्रोफाइल आप लोग यूज करते हैं, आपने ये करना है कि दानकाश के ना यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पे मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है, उसमें होगी कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक प्रोफाइल, वो देख के कल प्रोफाइल बना के आनी है। ठीक है, उसमें पहला है प्रोफाइल का मॉड्यूल। प्रोफाइल में क्या होता है, प्रोफाइल है आपकी पर्सनल, यानी कि आपका फेसबुक अकाउंट ही, उसको प्रोफाइल ही कहते हैं। इसमें कुछ टर्म्स होंगी जिसको हमने याद रखना है। एक तो प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या है, आपका अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट। एक होगा पेज, पेज क्या है, आपके बिजनेस का अकाउंट। यानी कि पेज, जब भी हम बात करेंगे कि पेज के ऊपर ये किया वो किया, तो वो बात चल रही होगी आपके बिजनेस अकाउंट की, यानी कि जिसके ऊपर आप बिजनेस कर रहे हो। तीसरा है कम्युनिटी या ग्रुप्स। ग्रुप भी फेसबुक का एक मॉड्यूल है जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। डिफरेंट लोग जो है वो क्या करते हैं, कपड़े ग्रुप्स में बेच रहे हैं, ग्रुप बने हुए हैं, गिग्स कैसे रैंक करवा रहे हैं, ग्रुप्स में बेच दो, लाइव चले जाओ, किसी ग्रुप में चले जाओ। तो तीसरा मॉड्यूल ये भी है फेसबुक का, जहाँ पे आप जो है वो कर सकते हो। यानी कि एक पर्सन अपने 3 चीजें बना सकता है, प्रोफाइल भी बना सकता है, पेज भी बना सकता है, और ग्रुप्स भी बना सकता है। अब प्रोफाइल किस लिए होती है, प्रोफाइल होती है आपके पर्सनल के लिए, यानी कि आपकी पर्सनल जो भी एक्टिविटीज है आप अपनी प्रोफाइल पे मैनेज करते हो, आप क्या करते हो, क्या इंटरेस्ट है, क्या स्किल्स हैं, डिफरेंट चीजें आप कहाँ पे बताते हो, प्रोफाइल को। प्रोफाइल क्योंकि आपकी पर्सनल है, तो उसके ऊपर जो है आपको कुछ सेटिंग फेसबुक इस टाइप की देता है कि आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रोफाइल पिक्चर किसी को नजर ना आए, कोई मेरी प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट ना ले सके, कोई मेरा फोन नंबर ना देख सके, ठीक है, या कोई मेरी ईमेल कॉपी ना कर सके, कोई किसी को मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड का आइडिया ना हो। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि किन लोगों को दिखाना है, किन को नहीं। जैसे मैं पोस्ट करता हूँ तो मुझे ऑप्शन ये आती है कि पब्लिक करनी है, यानी कि हर बंदे को दिखानी है, ये सिर्फ फ्रेंड्स को दिखानी है, या सिर्फ जो है वो अपने आप को लिए ही रख रहे हो उसको, तो ओनली मी पे। तो वहां पे मैं पर्सनलाइज कर सकता हूँ उसको। लेकिन जो पेज होता है, पेज क्या होता है, आपका बिजनेस, और बिजनेस जो है वो पब्लिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉप है, शॉप के ऊपर ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि यहाँ पे जो है वो इस एज के लोगों का दाखिला नहीं है, या ये पर्सन, क्योंकि वो बिजनेस है, कोई भी विजिट कर सकता है, कुछ भी बाय कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते जिसकी जो फीमेल है, तो फीमेल इस शॉप पे नहीं आ सकती, मेल नहीं आ सकता। हमारा एक बिजनेस है, कोई भी विजिट कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स होते हैं जिसके ऊपर ये होती भी है रिस्ट्रिक्शंस। तो बिजनेस में क्या है कि फोन नंबर आपका बाहर लिखा हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि ये फोन नंबर जो है फीमेल को नजर ही ना आए, वहां से मेल गुजरे या फीमेल गुजरे, उसको नजर आना ही है, शॉप उसको नजर आनी ही आनी है। तो कोई भी उसके बारे में कोई भी बात करना चाहे बिजनेस के बारे में, आप कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां से जो है वो एक लैपटॉप बाय किया, अच्छा नहीं लगा, मैं उस बिजनेस के बारे में जाके उस शॉप ओनर को कह सकता हूँ कि ये चीज आपकी ठीक नहीं निकली। तो इसी तरह आपकी फेसबुक के ऊपर भी आपका जो बिजनेस है या आपकी शॉप जो फिजिकल चल रही है उसी को सिर्फ ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस बिजनेस के बारे में लोग आके कुछ कह भी सकते हैं, कुछ बात भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आपका नंबर भी ले सकते हैं, आपका ईमेल भी ले सकते हैं, आपकी शॉप की लोकेशन भी ले सकते हैं, डिफरेंट चीजें आपकी ले सकते हैं। तो वो क्या है, आपकी पब्लिक है। आपका बिजनेस जो होता है वो आपका पब्लिक होता है, उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। तीसरा है हमारे पास कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि इन दोनों के फीचर होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक यानी कि ग्रुप है। कम्युनिटी क्या होती है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स में क्या होता है कि हर तरह की ऑडियंस है। आपका पेज है, पेज के ऊपर सिर्फ आप ही ओनर हो, आप ही बिजनेस के, आप ही चीजें वहां पे सेल कर सकते हो। ग्रुप में क्या है कि डिफरेंट लोग आएंगे अपनी सेल करने, यानी कि एक कह लो कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं और डिफरेंट चीजें सेल कर रहे होते हैं। जैसे सोशल मीडिया की कम्युनिटीज है, वहाँ पे लोग सोशल मीडिया की, कोई यूट्यूब की सर्विस बेच रहा है, उसमें कोई इंस्टा की बेच रहा है। तो हम इन तीनों में से सिर्फ दो पे काम करेंगे, क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल तकरीबन सबकी बनी हुई है। हम पेज को करेंगे और जो है वो कम्युनिटीज को करेंगे। अब पेज क्या होता है, पेज आपका यानी कि फिजिकल प्रेजेंस को हम उठा के मूव कर रहे हैं अब ऑनलाइन प्रेजेंस पे। आगे जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे तो उनके भी जो फिजिकल बिजनेसेस होंगे वो रन करते रहे, हम उनके क्या करेंगे, ऑनलाइन बिजनेसेस को बनाएंगे। तो उसका पहला स्टेप ये है कि उसके लिए एक बिजनेस पेज रिक्वायर्ड होता है, और बिजनेस पेज बनाने के लिए आपके पास एक नाम रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपने फाइनल कर लिया है, ठीक है। काफी लोगों का अभी नहीं हुआ, लेकिन वो भी आज फाइनल कर लेंगे। तो आपको क्या चाहिए, एक नाम चाहिए बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट कैसे करना है, उसके लिए आपने आना है यहाँ पे पेजेस में। काफी लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे भी ऑप्शन होता है पेजेस का, यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे 9 डॉट्स के साथ आके यहाँ पे भी आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो आप किसी भी जगह से आप चले जाएं तो आप यहाँ से पेजेस में मूव कर सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी जो आप पेज मैनेज कर रहे होते हैं वो आपको यहाँ पे शो कराता है कि ये आपके बिजनेस पेज है। और अगर कोई न्यू पेज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन होता है क्रिएट अ न्यू पेज का। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके बिजनेस का नेम, जो आपने बिजनेस का नेम फाइनल किया है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस का नेम है मीडिया मार्केटर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये देखना है कि जब हमने वहां पे सर्च किया था नोएम के ऊपर, तो हमने स्मॉल लेटर में लिखा था और दरमियान में स्पेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देनी है आपने। वो नाम जो आपने फाइंड किया था वो भी यूज होगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं होगा, वो आगे जाके देखेंगे उसको कैसे यूज करना है हमने। अगर मीडिया मार्केटर आपके ब्रांड का नेम है तो मीडिया स्पेस मार्केटर। उसके बाद आती है इसकी कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है, अब फेसबुक को कैसे आइडिया होगा कि आपका बिजनेस जो है वो किस चीज का है या किस टाइप की ऑडियंस देनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं लैपटॉप बेचता हूँ तो मुझे वो कुछ इस टाइप की ऑडियंस देंगे जो कि रिलेटेड है फोन से। तो फोन वाले जो फोन के ही पेजेस को फॉलो करेंगे, तो मुझे उसको बताना है कि मुझे किस टाइप की ऑडियंस चाहिए, मार्केटिंग एजेंसी की या मार्केटिंग के हवाले से इंटरेस्टेड लोगों की। तो मैं उसको पहले अपनी बिजनेस की कैटेगरी बताता हूँ। पेज का नेम फाइनल हो गया, हो गया, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि बिजनेस पेज का नेम कैसे राइट करना है। उसके बाद कैटेगरी है। कैटेगरी आप जो है वो 1 से 3 भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, इसमें 3 भी दे सकते हो। उसमें कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम क्लॉथिंग ब्रांड की बात कर लेते हैं, कि उनके पास जो है वो बने बनाए कपड़े भी होते हैं और वो कपड़ा सेल भी कर रहे होते हैं कुछ लोगों को, कि आप कपड़ा भी लेके खुद बाहर से सिलवाई करा लो। तीसरा ये होता है कि बने बनाए के साथ साथ वो कस्टम भी बना रहे होते हैं, कि आप, एक ये होता है कि हम बाहर से किसी कंपनी के बने बनाए कपड़े लेके आते हैं रेडीमेड और उसको सेल कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारे पास कस्टम भी बनाए जाते हैं। तीसरा उनका मॉड्यूल है कि वो कपड़े सेल भी कर रहे हैं, यानी कि अनस्टिच कपड़े भी हैं उनके पास। तो उनके पास जो है वो 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो आपके बिजनेस की कैटेगरी 3 भी होती है। किसी किसी ब्रांड्स के ऊपर ये भी होगा, तो 3 से ज्यादा ये आपको ऐड भी नहीं करने देता। आपकी बिजनेस की क्या कैटेगरी बनेगी, आपकी है सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है। आप इंटरनेट मार्केटिंग भी लिख सकते हो, और जो डिजिटल वाले हैं वो साथ में ऐड कर देंगे कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी मार्केटिंग होती है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में डेफिनेशन में बताया था कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। बेशक वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, बेशक वो वेबसाइट के ऊपर हो, बेशक वो एसईओ के थ्रू करे हो, डिफरेंट चीजों से, या ईमेल मार्केटिंग हो, तो वो इंटरनेट मार्केटिंग में आएगा। तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे 3 ऐड करने देता है ये, अप टू 3। उसके बाद आ जाती है आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करते हो, और डिस्क्रिप्शन किस टाइप की लिखनी है, आपने ये नहीं शो कराना कि आप एक सिंगल पर्सन है। फॉर एग्जांपल कि आई एम फलां 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 इस पेज का ऑनर हूँ, मैं आपसे बात करूँ, आपकी एजेंसी किसी से बात करी हो, इस टाइप की लिखनी है। फॉर एग्जांपल कि मीडिया इन्फिनिट जो है वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, हम हेल्प करते हैं बिजनेसेस को ग्रो करने में और उनकी सेल इंक्रीज कराने में, और हमारी जो सर्विसेज है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिफरेंट सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, 255 कैरेक्टर में जो है आप यहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना है, इंग्लिश में नहीं हो रहा तो आप जो है वो कोई टूल यूज कर लो कि उर्दू में वहां पे लिख दो और वो उसको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में दे देगा। ठीक है, उर्दू के लिए मैं जो है वो यहाँ पे एक टूल बता देता हूँ, उर्दू टाइपिंग ऑनलाइन लिख लें आप। यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट वेबसाइट है ये, इसमें ना आपने ना फॉन्टिक सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे वो आ जाएंगे, यानी कि आपके कीवर्ड, जैसे आपने लिखना है ना आप, तो यहाँ पे शिफ्ट ए और पी, आप यानी कि आप लिख लेंगे कि मीडिया इन्फिनिट एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, अगर आप रोमन में लिखते हैं ना तो गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो वो आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट उर्दू लिखें और उसको जाके गूगल ट्रांसलेटर पे पेस्ट कर दें, तो क्या करेगा आपको एक्यूरेट इंग्लिश। लेकिन ट्राई करें कि साथ साथ इंग्लिश भी सीखते रहें, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी होगा आगे जब आप बाहर के किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो वहां पे ये इतना आपको टाइम नहीं देगा कि आप ट्रांसलेट करके उसको आंसर करो। तो डिफरेंट क्लाइंट्स ये कहते हैं कि आप वीडियो कॉल पे ही बात करो या हमारे साथ ऑडियो कॉल करो, या रिक्वायरमेंट के लिए जो मुझे आपके साथ एक मीटिंग रखनी है, तो मीटिंग जो है कभी टेक्स्ट पे नहीं होती, हमेशा कॉल पे ही होती है। तो साथ में ट्राई करो कि इंग्लिश का स्किल भी सीखते रहो। यूट्यूब पे डिफरेंट जो है वो है जो इंग्लिश के हवाले से जो है वो दिखा रहे हैं। तो बाहर का क्लाइंट कभी भी आपको टेंस के ऊपर नहीं पकड़ता कि आपने जो है वो ये बात ऐसे करनी थी, इसके साथ ये वर्ड लगना था, लेकिन उसको समझ आनी चाहिए आपकी इंग्लिश। स्टार्ट में ट्राई किया करो, आपस में भी बोला करो और साथ साथ सीखते भी रहो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करनी है अपनी, और यहाँ पे आके क्रिएट अ पेज का ऑप्शन है, यहाँ से इसको क्रिएट भी कर लेना है। क्या इतना बड़ा तो बताया, डिस्क्रिप्शन का एग्जांपल ये बताया है कि आपने वहाँ पे लिखना है कि आपकी एजेंसी का नेम, कि मेरी एजेंसी इस टाइप की है और मैं यानी कि मेरा काम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों को कि वो अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन करके अपनी सेल्स बढ़ा सके। ठीक है, और साथ में क्या है कि हम किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, हम इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिफरेंट सर्विसेज, फेसबुक मार्केटिंग सर्विसेज, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्विसेज, यूट्यूब मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपको आइडिया नहीं कि आप कौन कौन सी सर्विस दे रहे हो, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज ही लिख दो, बाद में इसको क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। आपका नाम भी अपडेट हो सकता है, आपकी कैटेगरी भी अपडेट हो जाती है, आपकी डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो जाती है। अब जब डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे उसके बाद क्रिएट अ पेज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे दो और ऑप्शन आ जाएंगे। एक ये कि आप अपना प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि जो आपका लोगो है वो प्रोफाइल पिक्चर है, वो आपका यहाँ पे आएगा, जो आपने लोगो डिजाइन किया होगा कैनवा पे, तो लोगो ऐड करना है। उसके बाद होगा कवर फोटो, जो कि आपके इसके बैक पे आएगी बिजनेस पेज पे। वो दोनों ऐड करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो इस तरह आपका जो है वो एक बिजनेस पेज क्रिएट हो जाएगा। अब ये बिजनेस पेज क्रिएट हुआ है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना काम नहीं है, इसमें और बहुत चीजें हैं करने वाली। अब इसी के ऊपर अभी काफी चीजें हमने ऐड करनी है। ठीक है, तो जिनके नाम फाइनल हो गए हैं वो अपना बिजनेस पेज क्रिएट करो अभी, और जिनके नाम फाइनल नहीं हुए वो इनको मारिया को दिखाएं और वो फाइनल करती जाएंगी। आप जो है वो बैठ के आज जो है वो फिर आप उसको क्रिएट करो। 10 मिनट तक दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं इसको, और नेक्स्ट जो है अब इसके ऊपर जो है हम अपनी इन्फो ऐड कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डॉट फोर है, डॉट फोर नहीं करेंगे।
हाँ मारिया, इसका चार्जर। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। पेज क्रिएट करने के बाद इसमें कुछ चीजें हैं कि आपको जो है वो अपनी इन्फो ऐड करनी है, यानी कि आपकी बिजनेस पेज की जो इन्फो है वो आपको ऐड करनी होती है। तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पे, पेज पे आना है, पेज जो आपने क्रिएट किया है। अब ये पेज मैंने क्रिएट किया है, इसके नीचे ना आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट पेज इन्फो का, ठीक है। एडिट पेज इन्फो के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने बिजनेस पेज की इन्फो ऐड करनी है। तो क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पेज का नेम, जो कि आपने जब पेज क्रिएट कर रहे होते हो तो आपने ऐड कर दिया होता है। उसके बाद आता है यूजर नेम। अब नेम और यूजर नेम में क्या डिफरेंस है? नेम जो है वो यूनिक नहीं होता, लेकिन यूजर नेम जो है वो आपका यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कह लूं कि दानकाश, दानकाश के नाम से पेज भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, प्रोफाइल भी हो सकती है, और दानकाश के नाम से मल्टीपल पेज भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो यूजर नेम होगा दानकाश, वो एक ही पर्सन को मिलेगा। जैसे कि आप डोमेन फाइंड करते हो, तो वो आपको जिसने बाय कर ली है वो उसी के पास है, उस नाम से दोबारा कोई वेबसाइट नहीं बना सकता, ठीक है। तो जो आपने नोएम से फाइंड किया वो यूजर नेम ही फाइंड किया हुआ है। आपका मीडिया मार्केटर्स के नाम से जो है वो हजारों ब्रांड भी हो सकते हैं, लेकिन जो यूजर नेम है वो आपको नोएम के ऊपर जो आपने फाइंड किया वो आपका यूजर नेम ही था। समझ आइए इसकी नहीं आई? आपके ब्रांड का नेम जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि मीडिया मार्केटर के नाम से हजारों पेजेस हो सकते हैं, और वो होने भी चाहिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें यूजर नेम चाहिए होता है, यानी कि यूनिकनेस के लिए आपका यूजर नेम होता है। तो जो यूजर नेम आपने नोएम के ऊपर फाइंड किया था वो आपका यूजर नेम ही था, ठीक है। इस नाम से ऑलरेडी कोई भी ब्रांड नहीं बना हुआ, वो यूजर नेम आपने यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना मीडिया मार्केटर, तो अगर इसके ऊपर अवेलेबल हुआ तो मुझे बता देगा, अगर ना हुआ ये देखें अवेलेबल नहीं है, दिस यूजर नेम डेट इज नॉट ऑलरेडी, ये अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी किसी और ने बाय किया हुआ है, ये ऑलरेडी किसी ने अपने पेज पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्योंकि ऐसा नेम फाइंड करके बैठे हो जो ऑलरेडी कोई और पर्सन यूज नहीं करी बैठा, ठीक है, तो वही आपने ऊपर अपने नेम में लिखना है, वही आपने नीचे यूजर नेम में। नेम और यूजर नेम में राइट कैसे करते हैं? नेम में जैसे फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है और स्पेस देके सेकंड कैपिटल लेटर, और इसमें क्या होगा, यूजर नेम स्मॉल लेटर्स में होता है और विदाउट स्पेस होता है, क्योंकि यूजर नेम की बेस पे ही आपके पेज का यूआरएल बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना कि shoes.com, तो उसमें जो यूजर नेम होता है वो शूज होता है। अभी आपका facebook.com/mediamarketer105 समथिंग इस तरह का है, लेकिन जब हम दानकाश के पेज पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, यूजर नेम facebook.com/दानकाश सक्सेस, ठीक है। उसमें 105 तो कुछ इस टाइप का यूजर नेम नहीं होता, आपका एग्जैक्ट यूजर नेम जिस पेज पे लग जाता है वो आपको एग्जैक्ट ही दिखा रहा है, जैसे कि facebook.com/दानकाश सक्सेस, facebook.com/शूज, facebook.com/लैपटॉप। तो जो यूजर नेम आपने फाइंड किया, फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड किया मीडिया मार्केटर, तो facebook.com/मीडिया मार्केटर। तो यूजर नेम जो है वो लगा के आप सब देखें, किसी का अभी लग जाएगा जो न्यू यूजर होगा, ठीक है। अगर किसी ने ऑलरेडी पेज बनाया हुआ टेस्ट के नाम से या प्रैक्टिस के नाम से, अगर वो यहाँ पे यूजर नेम अटैच करना चाहेगा तो उसको बताएगा कि अभी आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप जब एक पेज बना लेते हो उसको कोई यूजर नेम नहीं देते, पहला जो पेज आपने बनाया उसमें यूजर नेम अभी ऐड नहीं किया आप लोगों ने, तो क्या करता है नेक्स्ट टाइम जो पेज बनाते हैं उस पर यूजर नेम नहीं लगाने देता। उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको 25 फॉलोअर चाहिए होते हैं, तो जिसका अभी लग जाता है वो अभी लगा ले। अदरवाइज क्या होगा, जब आप 25 फॉलोअर ले लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, यूजर नेम आके यहाँ पे ऐड करो। जितना जल्दी हो सकता है इसको आप जो है वो अपने पेज के ऊपर लगा लें, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई और पर्सन इसको यूज कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डोमेन जो है वो मीडिया मार्केटर्स के नाम से फाइनल की है, और मैंने पेज बना लिया है, और इस बैच के अंदर काफी लोगों ने जो है वो टूल यूज किया होगा, उसने भी मीडिया मार्केटर ही चूज किया है, क्योंकि डोमेन आप दोनों ने बाय नहीं की, और वो सेम पेज बना के बैठ जाओ और एंड पे जो है वो ये कंपटीशन हो कि मैं ये यूजर नेम लूँ या वो ले। उससे अच्छा है कि अभी ही अपने जो है वो यूजर नेम जो है वो सिक्योर कर लो, क्योंकि इंटरनेट का ये रूल है कि जो और पहले सिक्योर कर लेता है वो एसेट उसका होता है। यूट्यूब का कंसेप्ट समझ लें कि मेरी वीडियो है ना, यानी कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है और वो वीडियो जो है मेरे चैनल पे पोस्ट नहीं हो सकी, किसी ने मेरी यूएसबी से कॉपी करके अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया, तो वो वीडियो उसकी है, क्योंकि पहले उसके चैनल पे आ गई।
तो अगर मैं अपनी ही वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा तो मुझे उसके रिस्ट्रिक्शन देगा, वो कहेगा कि ऑलरेडी ये वीडियो तो किसी और ने पोस्ट की हुई है। फेसबुक तो सिक्योर कर ले डोमेन, फिर बाद में आप सिक्योर करेंगे। इसी तरह इंस्टा भी सिक्योर करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी सिक्योर करें। ये भी चांसेस होते हैं। दोबारा चेंज कराओगे, ये पेजेस डिलीट करने होंगे, फिर नया जो नाम आप फाइंड करोगे उस पर तो लगा के देखें यूजर नेम किस किस का लग गया और किसका रह गया। जिन्होंने पेज करा लिए वो अपना यूजर नेम अटैच करके देखें। वो कह रहे हैं कि अभी फिक्स कर देंगे as soon as possible, कह रहे हैं। क्या फिक्स कर यूजर नेम आपने लगा दिया? यूजर नेम दिखाओ ना मुझे क्या इशू आ रहा है। होगी लग गया। लगा के देखें कि किसी का ना लग रहा हो तो वो ले आए जो इशू आ रहा हो आपको, बाद में करिए। क्योंकि आपने फेसबुक सिक्योर कर लिया ना, अब इनमें से भी कोई अगर क्रिएट करना चाहेगा ना पेज तो वो कहेगा कि इंस्टा पे तो है लेकिन फेसबुक पे तो ऑलरेडी किसने टेकन है, वो उसको छोड़ देगा इसको। मतलब एक भी सिक्योर कर लिया तो आप थोड़ा सा बच गए। बस ये देख लें कि कोई और जो है सर्च करके ना बैठा हो पहले, और वो डोमेन बाय कर लेगा तो फिर आप इसको क्लिक करें। अभी तो बताइए GoDaddy रियाज तो पेज का नाम भी वही रखें। क्या नाम रखना है? सेठ। मैंने बताया ना कि सेठ के बाद जो है वो कोर्स का एच कैपिटल रखना है और फिट्स का पी कैपिटल रखना है। यूजर नेम में इकट्ठा लिखना है, एक पेज का नेम है। अब ये किसी का बिजनेस है, सर्जिकल सेंटर है यहाँ पे। हम ट्राई करो कि इंस्ट्रूमेंट के हवाले से जो है वो मैं टाइप करोगे और यहाँ सर्जिकल के हवाले से करोगे, यहाँ पे करके भी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कैटेगरी मिल गई है आपको और यूजर नेम के लिए एडिट पेज लोगो है वो, और ये आपने एनिमेटेड लोगो मेडिकल इंस्ट्रूमेंटल बिजनेस है ना, इंस्ट्रूमेंट में मार्केटिंग marketing.com मार्केटिंग को मार्केटिंग करेगा। अब मैं शूज बेच रहा हूँ तो मेरा नाम होगा जी सेठ शूज सेंटर, तो सेठ.com। लेकिन आप मार्केटिंग का बिजनेस नहीं करें, आप कर रहे हो सेठ क्या नाम है, सेठ हॉस्पिटल या सेफ हॉस्पिटल। लगे यूजर नेम सबका, जिसका नहीं लग रहा और इशू आ रहा हो तो बता दे। ना करे तो अच्छा, ये आप नाले वो बेटर है क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है वो इस पेज के हवाले से लोगों ने देख के लाइक किया।
जब उसको मार्केटिंग कंटेंट जाएगा वो देखेंगे तो सही, लेकिन लाइक वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, तो फेसबुक ये कंसिडर करेगा कि 20,000 लोगों को दिखाया, उसमें से लाइक तो किसी ने नहीं किया, तो आपके पेज पे डीरैंक कर देगा। ये जो ऑडियंस है ना, हेल्थ वाली और ऑडियंस होती है रियल एस्टेट की। पढ़ा रहे तो क्या है, आपको क्या है? ऑलरेडी वो कहते हैं किसी ने बनाया होगा। क्या नाम है? बनाया होगा। ये आपके तो ऑलरेडी किसी और ने पेज है, यूजर नेम नहीं मिल रहा आपको, आपने चेक नहीं किया, ब्रांड का नेम फाइनल कर लिया ना, सीएसपी में इस नाम से कंपनी ऑलरेडी किसी और ले लो तो बेटर है। और यहाँ ब्रांड का नेम लिख देते हैं, साफ नर्सरी फार्म, place your plants are good for transpiration for use and for business बाकी मैं बता आप फिर ऐसे करो और क्लास में से आप सबसे अच्छा स्टूडेंट करना चाहते हैं, आप लोग हमें वो कल 2 घंटे पहले आ जाए, आपको उससे इसको शिफ्ट कर देते हैं और एक मैंने ये क्लिक करके इंस्टाग्राम पर ऐसे सर्च करते देखा ना। अच्छा, यूजर नेम के बाद जो है वो हो गया सबका यूजर नेम। उसके लिए एक वेबसाइट है सर्वर सी के नाम से, लाहौर में उनका ऑफिस है, गुलबर्ग 3 में। तो आप लोग वहां पे जाके उनको जो है वो जैस कैश या इजी पैसे के थ्रू भी दे सकते हैं, वो आपको डोमेन बाय कर लेते हैं। आप यहाँ से कॉल पे भी कर सकते हो, बात व्हाट्सएप जो है वो ले लीजिएगा, उसका व्हाट्सएप है। लेकिन उनमें एक इशू ये है कि डोमेन आपकी होती है ना 700 की, वो आपसे 2000 चार्ज करते हैं, उनका फिक्स रेट है, बेशक 700 की बेशक 1800 की। जो बड़ी डोमेन है वो आपकी सर्विस चार्ज उससे अच्छा है कि किसी का और का कार्ड अटैच करने की क्लास हो सकता है। हमेशा उन्हीं के अकाउंट वो अटैच होता है। देखिए अटैच हो गया कार्ड, अब जब डोमेन एक्सपायर होने वाली है ना, वो दोबारा हिट करेगा आपको पेमेंट करते हैं। अगर पेमेंट नहीं करते हो आपके डोमेन्स को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, आपकी वेबसाइट बन जाना स्टार्ट।
7 days या 3 days तक आप ऑटोमेटिक गूगल पे लगा दें तो 7 मिनट की माउंट तो आपको आइडिया हो जाता है आजकल 7 मिनट ठीक है आपके साइड में स्टोर हो जाता है 5-6 साल की नहीं हो गया अच्छा उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो हमने पेज क्रिएट कर रहे थे तो उस वक्त जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी एक बार चुप हो जाए सारे। हमने यूजर नेम का आइडिया हो गया कि नेम और यूजर नेम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जब आप पेज क्रिएट कर रहे हो तो जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी थी कि आपका बिजनेस क्या है और किस हवाले से और किस टाइप की सर्विसेज आप देने लगे हो डिस्क्रिप्शन में आप वो ऐड करोगे। उसके बाद है इसकी कैटेगरी। कैटेगरी में जैसे मैं बताया कि आप जो है वो फेसबुक को कैसे बताते हो कि आपका बिजनेस पेज जो है वो किस बारे में होने जा रहा है तो वो आप जो है अपनी बिजनेस कैटेगरी में आके यहाँ पे बताते हो पेज की कैटेगरी में। तो यहाँ पे 1 से 3 कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हो। सोशल सर्विसेज नहीं है वो, सोशल मीडिया की सर्विसेज है। सोशल सर्विसेज कुछ और होती है, कुछ ट्रस्ट टाइप या कुछ इस टाइप का भी हो सकता है वो सोशल सर्विसेज। कैटेगरीज ये है डिस्क्रिप्शन के नीचे कैटेगरीज होंगी और यहाँ पे 3 कैटेगरी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो मैं एक प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ, रियल एस्टेट का करता हूँ, रेंट पे भी हाउसेस दे रहा हूँ तो 3-4 मैं बिजनेस कर रहा हूँ एट अ टाइम। उसमें बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस भी है मेरा कि मैं उसमें बाई एंड सेल भी करता हूँ होम्स को। तो 2 से 3 कैटेगरीज हो सकते हैं इस टाइप के बिजनेसेस की। उसके बाद है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या है कि आप अपना फोन नंबर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो अपना कंपनी के लिए एक नंबर लेंगे फर्स्ट क्लास में। आपका जो पर्सनल होगा पर्सनल चीजें इस पे ऐड नहीं करनी, जैसे कि आपका फोन नंबर है पर्सनल और प्रोफेशनल फिर आपका मिक्स हो जाएगा कि दोनों साइड यानी कि पर्सनल के ऊपर ही आपको जो है वो क्लाइंट जो है मैसेज कर रहे होंगे तो आप जो है वो एक अलग से नंबर लेंगे जो कि आपका बिजनेस का नंबर होगा और वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसी के ऊपर आप व्हाट्सएप बनाएंगे और वो यहाँ पे आके ऐड करेंगे। उसके बाद ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है वो अपनी जो आप नंबर लेंगे उसी के ऊपर ईमेल बनाएंगे। ठीक है जो जैसे कि आपका मीडिया मार्केटर है mediamarketer@gmail.com तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे ईमेल। इसी तरह आपकी जो डोमेन होगी या वेबसाइट होगी वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो चीज आपके पास अभी नहीं है फॉर एग्जांपल मैंने अभी ईमेल नहीं बनाई तो इसको मैं बता दूंगा कि मेरे पेज की अभी कोई ईमेल नहीं है। अदरवाइज ये आपको क्या करेगा बार बार नोटिफिकेशन जनरेट करता रहेगा कि आपकी एक चीज मिसिंग है, आपकी एक चीज मिसिंग है, ये स्टेप्स कंप्लीट करो। तो आपने स्टेप सारे कंप्लीट करने हैं, सिर्फ इसको बताते जाना है कि मेरी ये चीज अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद इसमें लोकेशन का है। लोकेशन में क्या है कि सबसे पहले आपका एड्रेस है कि आपका बिजनेस, क्योंकि आपकी फिजिकल लोकेशन नहीं है तो आप स्ट्रीट एड्रेस वगैरह ना लिखें, एक वैसे ही लोकेशन लिख दें कि लाहौर पाकिस्तान। इनके एड्रेस में आप लिख दें लाहौर, सिटी में भी लाहौर लिख दें, जिप कोड भी आप लिख दें और एड्रेस में लिख दें कि लाहौर पाकिस्तान या लाहौर पंजाब पाकिस्तान कर दें। जिसके पास शूज का स्टोर है या और कोई शॉप है तो वो क्या कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको मैप के ऊपर लोकेशन लिखनी होती है अपनी। आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलती आपको कि ऊपर आपने लाहौर लिखा है तो डायरेक्ट ये लाहौर पे टिक आ जाएगा। अब क्या करेंगे पहले इसमें एशिया ढूंढेंगे, एशिया के बाद उसमें पाकिस्तान ढूंढेंगे, उसके बाद इसमें लाहौर ढूंढेंगे, इसको जूम करते जाएंगे और वहां पे जाके आप अपनी लोकेशन मार्क कर देंगे कि ये मेरी लोकेशन है। अगर पेज के पास कोई लोकेशन नहीं है तो इसको बता देंगे कि मेरे पेज की अभी कोई लोकेशन नहीं है। उसके बाद है एडिशनल लोकेशन डिटेल। ये आपसे कुछ टाइप के बिजनेसेस होते हैं जो किसी बिजनेस के लिए यस होता है, किसी में नो होता है। फॉर एग्जांपल पहला ये है कि डज योर पेज हैव अ फिजिकल लोकेशन दैट कस्टमर्स कैन विजिट, तो इसमें यस आएगा। नो, नो क्योंकि आपके पास कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है लोग जिसको विजिट कर सके। डज योर पेज ट्रेवल टू इट्स कस्टमर्स, नो आएगा, यस आएगा।
इसको नो ही आएगा, क्योंकि आपका बिजनेस इस टाइप का नहीं है कि आप जो है वो सेल करने के लिए किसी के घर पे जाते हो या अपने कस्टमर के पास जो है वो जाते हो। आप ऑनलाइन ही काम करते हो, ऑनलाइन ही अपनी सर्विसेज को सेल करते हो। इस टाइप के बिजनेस जैसे कि पिज्जा है, जिंगर वगैरह या फूड के बिजनेसेस हैं, वो यस करते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करके जाते हैं अपने कस्टमर्स की तरफ। कैन कस्टमर बाय योर गुड आर सर्विसेज ऑनलाइन? तो आपकी सर्विसेज या गुड्स, गुड्स कहते हैं प्रोडक्ट्स को, यानी कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोग ऑनलाइन बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, यस या नो, तो आप इसको यस करो। आप एक जनरल सी एक सिटी रख लोगे कि लाहौर पाकिस्तान। नहीं। उसके बाद है इसमें सर्विस एरिया। सर्विस एरिया जैसे लिखा हुआ है कि इफ यू ट्रेवल टू प्रोवाइड गुड आर सर्विसेज, अगर आपको खुद से जाके सर्विस देनी होती है, यानी कि किसी के पास चल के जाना होता है, तो उस केस में जो है आप अपना सर्विस एरिया लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं सर्विस एरिया उसको रखूंगा जब मैं कोई पिज्जा का काम कर रहा हूँ या सिंगर या कुछ इस टाइप की फूड वगैरह जो है डिलीवर कर रहा हूँ, तब मुझे क्या करना है, सर्विस एरियाज अपने ऐड करने हैं। अब आपके सर्विस एरिया क्या बनेंगे? मार्केटिंग एजेंसी के लिए सर्विस एरिया क्या बनेगा? ऑनलाइन तो होगा, लेकिन किन एरिया में आप सर्विसेज देते हैं? आप पूरी वर्ल्ड में सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो पूरी वर्ल्ड में एक एक सिटी तो आप मेंशन नहीं कर सकते, या ऑल वर्ल्ड का कोई एक लोकेशन नहीं होती, तो आप इसको एम्प्टी ही छोड़ते हैं कि आप कहीं पे बाउंड नहीं है कि मैं सिर्फ इसी एरिया में सर्विस देता हूँ। लेकिन इन फ्यूचर जब आपके पास क्लाइंट होंगे, उसका अगर कर रहे हो, अगर पिज्जा वाला है, तो अगर आप ऊपर लिख के आए हैं ना लोकेशन के जोहर टाउन है, तो बाय डिफॉल्ट वो यही समझ रहा है कि जोहर टाउन में ही आप सर्विस दे रहे हो। तो उसमें आप पूरे जोहर टाउन में सर्विस नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हो, जोहर टाउन में F1 ब्लॉक है, आप पूरे F1 ब्लॉक को भी आप सर्विस नहीं दे रहे, उसमें कुछ स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट नंबर 1, 2 और 3 में सिर्फ डिलीवरी देता हूँ। जैसे आपने लिखा ना कि लाहौर पाकिस्तान, तो पूरे लाहौर में आप इधर डिलीवर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सर्विस एरिया डिफाइन करने होते हैं कि मैं सिर्फ इसी एरिया में ही ट्रैवल करके जाता हूँ। तो इस केस में है कि अगर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है अपनी सर्विसेज देने के लिए, तो उस केस में आप ऐड करोगे। उसके बाद है बिजनेस आवर्स, कि आप अपने बिजनेस के आवर्स जो है वो डिफाइन करते हो। अगर आपके पास अभी कोई बिजनेस आवर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप कहते हो कि अभी मैं कोई टाइम नहीं दे रहा। ऑलवेज ओपन में ये होता है कि आप जो है वो 24/7 है ऑनलाइन, जैसे कि पेट्रोल पंप्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, काफी ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि 24/7 ऑपरेट हो रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑलवेज ओपन। परमानेंटली क्लोज, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि स्टार्ट हुए और बंद हो गए या परमानेंटली क्लोज हो गए। अगर आप जो है वो कुछ इस टाइप के बिजनेस है जो कि टाइम नहीं देते या मिलते ही नहीं है, या इसको क्लोज कर चुके हैं अपने बिजनेस को, या आपका बिजनेस जो है वो खत्म हो चुका है, तो परमानेंटली क्लोज, कि लोग आके सर्च करें तो उनको शो हो के पेज तो है, लेकिन उस पर लिखा आएगा कि ये बिजनेस अब क्लोज हो चुका है। उसके बाद है इसमें सिलेक्टेड ऑर्स। सिलेक्टेड ऑर्स में होता है कि आप अपनी मर्जी से टाइम दे देते हैं कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक, इस टाइम से लेके इस टाइम तक अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मंडे को 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी पेज होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं कि वो सुबह 6 से लेके शाम 4 तक बैठते हैं, और फिर ब्रेक होती है उसकी, फिर 9 से लेके रात 12 तक बैठते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे प्लस का साइन है। एक दिन में अगर आपने मल्टीपल जो है वो बनाने हैं अपने टाइम स्लॉट, तो वो भी बना सकते हो, और भी प्लस करके एक और टाइम स्लॉट भी बना सकते हो। मंडे में 3 टाइम स्लॉट भी बन जाएंगे कि मैं सुबह 10 से 12 तक बैठता हूँ, फिर रात को 12 से 2 तक बैठता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्टेड, और जो छोड़ दोगे उसका मतलब वो ये कंसिडर करेगा कि ये क्लोज है। जिस दिन आप जो है वो ऑफिस आपका ओपन होता है, ये बिजनेस और डिफाइन किए क्यों जाते हैं कि इस टाइम पे अगर आपको कस्टमर कोई मैसेज करते हैं तो आप जो है वो ओपन है, उस वक्त आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ऑलवेज तो खत्म हो गया ना जब हमने सिलेक्टेड पे आना। अच्छा, उसके बाद है टेम्परेरी सर्विसेज चेंज। ये आया है कोविड के बाद, और ये कोविड तक ही ऑप्शन रहेगा। इसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है कि ओपन विद सर्विसेज चेंज, यानी कि हमारा बिजनेस जो है कोविड के दौरान जो है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। ओपन तो है लेकिन कुछ सर्विसेज में चेंज आया है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी सर्विसेज में चेंज है, जैसे कि फूड का बिजनेस है। अब वो आपको सीटिंग नहीं देते, वो कहते हैं या तो पिकअप कर सकते हो या तो हम डिलीवरी दे देते हैं आपको, या आप जो है वो डिलीवर यहाँ से आके पिकअप कर लो, या तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी, या तो ऑनलाइन ही परचेज कर लो। तो ओपन तो है लेकिन उनकी सर्विसेज में कुछ चेंज आ गया है। रेस्टोरेंट में और भी डिफरेंट इस तरह के बिजनेसेस है, शूज के बिजनेसेस है,
कि फिजिकल शॉप ऑफ है, लेकिन आप ऑनलाइन जो है वो परचेज कर सकते हो। तो जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ होती हैं या डिलीवरी करते हैं या पिकअप कर सकते हो, तो इसमें काफी इस टाइप के बिजनेस होंगे जो कि चल तो रहे लेकिन ऑनलाइन होंगे, या पिकअप की सहूलत दे रही है या डिलीवरी की। उसके बाद है टेम्परेरी क्लोज। कुछ बिजनेस कोविड के दौरान ऐसे भी हैं जो कि क्लोज हो चुके हैं, यानी कि टेम्परेरी तौर पे अभी मैं क्लोज हूँ। कौन से बिजनेसेस हैं ऐसे? फिजिकल तो सारे थे लेकिन उसमें से आधे तो चल रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी क्लोज हैं कुछ। आप कह लो कि शादी हॉल है, उसके अलावा भी सिनेमाज हैं, और भी डिफरेंट चीजें थी जो कि टेम्परेरी तौर पे बंद है, जब तक कोविड चलेगा वो ओपन नहीं होंगे। या कुछ पार्क्स वगैरह है, या कुछ इस टाइप की चीजें, पूल वगैरह हो गए, तो ये टेम्परेरी तौर पे क्लोज है। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन कि हम जैसे पहले ऑपरेट कर रहे थे हम वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो तो पहले भी ऑनलाइन चल रही थी, अब उनके कोई भी चेंज नहीं आया। मेडिकल स्टोर्स हैं, उनमें भी यही कोई चेंज नहीं आया, पहले भी आप जो है वो जाके पिकअप ही करते थे, खुद जाके बाय करते थे और ले जाते थे। तो अब भी आप क्या करते हो, जाके बाय करके ले जाते हो, वहां पे बैठ के आप मेडिसिन जो है वो नहीं खाते। तो ये वैसे ही ऑपरेट हो रही है जैसे पहले थे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी इसमें कुछ चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो ये चीजें आपने जो है वो नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके लानी है अपने पेजेस की। जिसका पेज का नेम नहीं फाइनल हुआ, जिनके हो गए वो तो जा सकते हैं, जिनके नहीं हुए वो उन टेबल्स पे बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक और बैच की भी क्लास है, तो वो फाइनल करवा के ही जाए, क्योंकि कल की क्लास में सब यहाँ तक ही हो। जिप कोड होता है आपका पोस्टल कोड।